हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो हम इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी में। हम देख रहे हैं हिंदी में हम आज पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। इससे पहले बात करें कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, एक टॉपिक एक ही दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ओके, एक टॉपिक आपका एक ही दिन में ख़त्म कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं KVS PRT की, जिसमें हम 30 में 30 लाने की हम बात कर रहे हैं। ओके, और यहाँ से आपके 30 में 30 आएंगे भी, क्योंकि यहाँ कंटेंट भी अच्छा है और चीज़ें भी आपको अच्छी मिलेंगी। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, और क्या है, एक ही वीडियो में कंप्लीट टॉपिक। अब भूल कर दिखाओ, तो चीज़ें हम आपको इतनी दे देंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। ओके, तो और चीज़ें अच्छे से आप पढ़ भी लेंगे। ओके, तो देखते हैं हमने क्या लिखा है, अब भूल कर दिखाओ। तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर भूलने का कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे हम बात करें, आपको 30 में 30 की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पूरी क्लास ले रहे हैं यहाँ से रेगुलर, तो आपके 30 में 30 पक्के हैं, यहाँ से बाहर नहीं है। और थ्योरी जो है कहीं से पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, और एग्जाम्पल भी हम मतलब भर के करा दे रहे हैं कि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट आप लगाते रहिए, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि कितना आ रहा है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो हम बात करते हैं उपसर्ग की। ठीक है, तो क्या होता है, पहले हम उपसर्ग की यहाँ पे बात करते हैं। एक मिनट। ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उपसर्ग की। तो बात करें, उपसर्ग जो है संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं। हम सारे उपसर्गों को पढ़ेंगे। उपसर्ग की संख्या पहले जान लेते हैं। संस्कृत में 22 होते हैं, और हिंदी में देखिए, हिंदी में कहीं कहीं 13 आपको मिलेगा। अगर पूछा जाएगा मूल रूप से तो आप कहेंगे 10 है। ठीक है, मूल रूप से हिंदी में 10 उपसर्ग होते हैं। इन चीज़ों को याद रखिएगा। और बात करें उर्दू में उपसर्ग कितने होते हैं, उर्दू में होते हैं 19 उपसर्ग। तो इन सारे उपसर्गों की हम बात करेंगे, सारे उपसर्गों को हम देखेंगे। लेकिन ये आप याद रखिएगा, हिंदी में जो है मूल रूप से 10 उपसर्ग होते हैं और वैसे 13 होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, तो ये हो गई। और फिर बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय को भी हम सारे पढ़ेंगे कि कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखिए यहाँ पर अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। तो सबके बारे में बात करेंगे। तो आइए सीधे आते हैं चैप्टर पे। पहले तो सीधे आते हैं हम यहाँ पर अपने चैप्टर पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उपसर्ग। ओके यहाँ पे लिखा हुआ है आपका उपसर्ग। बात करेंगे उपसर्ग, तो क्या लिखा है, संस्कृत में कितने, 22 उपसर्ग हैं। हिंदी में 13 उपसर्ग हैं, लेकिन मूल रूप से हम बताते हैं 10 उपसर्ग हैं। तो अगर मूल रूप से पूछा जाए, मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो 10 उपसर्ग हैं। ये याद रखिएगा, गलत मत करिएगा। और उर्दू में क्या है, 19 उपसर्ग हैं। हम सभी उपसर्गों को पढ़ेंगे। ओके, अब हम जानते हैं उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो बात करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, एक शब्दांश है। ओके, उपसर्ग एक शब्दांश है। तो उपसर्ग को हमने 2 भागों में बांटा, उप प्लस सर्ग। किस में बांटा, उप प्लस सर्ग। उपसर्ग को हमने 2 भागों में बांटा, उप प्लस सर्ग में। तो उप मतलब क्या होता है, समीप होता है, और सर्ग मतलब सृष्टि करना। तो सीधे सीधे हम उपसर्ग का अर्थ जानते हैं कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का सीधे सीधे शब्दों में अर्थ जानेंगे कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, उपसर्ग का मूल रूप से अर्थ क्या होगा कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। एक परिभाषा हम और देखते हैं कि जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर यह उपसर्ग जो है आपके पहले जुड़ते हैं। देखिए हमने कहा है कि कोई भी शब्द होता है आपके, तो शब्द से पहले उपसर्ग जुड़ते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्लस शब्द। और यही प्रत्यय की बात करेंगे तो वो पीछे जुड़ते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ओके, जैसे कि हमने क्या लिखा, जैसे हार लिखा है। हार का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, पराजय होता है। ओके, आप क्या जानते हैं कि हार का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, पराजय होता है। अगर हम हा में प्र उपसर्ग लगा दें तो क्या हो जाता है, प्रहार हो जाएगा, यानी कि चोट पहुँचाना। देखिए अर्थ बदल गया। और हार में हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो आहार यानी कि भोजन हो गया। तो पूरा पूरा अर्थ बदल देते हैं। ये उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, नया शब्द बना देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब हम आते हैं उपसर्गों की संख्या पर। आप परिभाषा जान गए होंगे, तो सीधे सीधे हम जानेंगे उपसर्गों की संख्या। तो हमने बोला था कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। ओके, संस्कृत में उपसर्ग हमने देखा था कितने होते हैं, 22 होते हैं। और इन 22 उपसर्ग को हम जानेंगे पहले, फिर हम एक एक चलिए जान के पढ़ते रहते हैं एक एक को। तो चलिए उपसर्ग के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे पहला क्या है, अति उपसर्ग। अति मतलब अधिक होता है। इसका अर्थ जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इन उपसर्ग से, जैसे अगर आपने अच्छे से संधि पढ़ ली है, जैसे कि हमने पढ़ाया था, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अत्यधिक लिखा है, तो हम इसको जब करेंगे अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शब्द और ये हो गया आपका उपसर्ग। तो ये चीज़ याद रखिए।
ओके, ये हो गया शब्द और ये हो गया उपसर्ग। तो अति प्लस अधिक यानी कि अत्यधिक, तो यहाँ देखिए अति उपसर्ग आ गया, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। ओके, चलिए हम देखते हैं। तो अति उपसर्ग, अति से कौन कौन से शब्द बन जाएंगे? अत्यधिक बन जाएगा, अत्यंत बन जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, अतीन्द्रिय हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी संधि की क्लास देखी है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालने में, वैसे आप जानते होंगे। देखिए अब अधि उपसर्ग आता है, तो अधि में देखिए अधि प्लस कार, अधि प्लस पति, अधिपति, देखिए सब में अधि उपसर्ग है। अधि प्लस नायक, अधिनायक, और अधि प्लस अक्ष यानी कि अध्यक्ष, देखिए सब में क्या है? अधि उपसर्ग है इसमें, ये आप जान गए। फिर देखते हैं अनु उपसर्ग की बात करेंगे। तो अनु उपसर्ग में से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अनुज, देखिए सब में अनु आ रहा है, अनुरूप, अन्वय, अनु प्लस अय, अन्वय। ओके, अनुवीक्षण, अनु प्लस ईक्षण यानी अन्वेक्षण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर बात करते हैं अप उपसर्ग की। तो अप क्या हो गया? अपशब्द हो गया, अपहरण हो गया, अपव्यय हो गया, अपकर्ष हो गया। तो सब में क्या हो गया? अप उपसर्ग लगा। सीधे सीधे आप जानते हैं कि शब्द के पहले जो लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। फिर बात करते हैं अभि उपसर्ग की। तो अभि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? अभिनव, अभ्युदय, अभि प्लस उदय अभ्युदय, अभि प्लस अंतर अभ्यांतर, अभि प्लस आस अभ्यास, और अभि प्लस सेक अभिषेक। ठीक है, और फिर बात करते हैं अव उपसर्ग की। तो अव उपसर्ग क्या होता है? अव प्लस तार अवतार, ठीक है, अवज्ञा, फिर अवतार 2 बार हो गया, अवशेष, अवतरण। ओके, फिर बात करते हैं आ उपसर्ग की। आ उपसर्ग के कौन से शब्द बनेंगे? आघात, आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण। ओके, तो इतने हमने कितने उपसर्ग को जान लिया। फिर हम आगे के उपसर्गों को जानते हैं। हमने जान लिया, सॉरी बहुत मोटा हो गया। ओके, तो हमने जान लिया क्या होता है? अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव और आ, ये उपसर्गों को जान लिया, इनसे बनने वाले शब्दों को भी जान लिया। अब हम देखते हैं आगे। आ तक हमने देख लिया है, फिर हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं उत उपसर्ग से उन्नति, उत प्लस नति उन्नति। देखिए अगर आपने संधि पढ़ी है तो आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, तो आप जाके संधि भी पढ़ सकते हैं। और उन्नयन, उत्थान, उद्घाटन, उल्लेख। ओके, देखिए सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बस नाम अलग अलग दे दिया गया है। उप से कौन कौन से शब्द बनेंगे? उपेक्षा, उपाध्यक्ष, उपाधि, उपदेश, उपवन। फिर दुर उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? दुरूह, दुराशा, दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, ये चीज़ें बन जाएंगी। फिर दुष उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? दुशासन, दुसाध्य, दुष्चरित्र, दुष्कर। ओके, फिर निर उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? निरामिष, निर्धन, निरीह, निरपराध, निर्जन, ये चीज़ें बन जाएंगी। फिर निस उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? निश्चल, निष्काम, निसंदेह, निश्चित। ओके, फिर नी उपसर्ग से क्या बनेगा? न्यून, नी प्लस ऊन, न्यून। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका, नी प्लस ऊन ऐसे बनेगा तो न्यून हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारी संधि अगर देखेंगे उसकी क्लास तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम क्या होता है। न्याय, न्यास, निकर, निषेध, निषिद्ध, ये नी उपसर्ग से हो गए। फिर होता है परा, परा से क्या हो जाएगा? परावर्तन, पराकाष्ठा, पराजय, पराभव। तो इन उपसर्गों से आपने जाना, बहुत ही आसान है। तो अगर आप कहेंगे तो हम आपको PDF भी दे देंगे। ओके, तो चलिए ये बात है। फिर आगे हम देखते हैं, परा उपसर्ग तक हो गया। फिर हम देखते हैं परि उपसर्ग। ओके, फिर हम बात करते हैं परि उपसर्ग की। तो परि उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? पर्याप्त, पर्यटन, पर्यंत, परिणाम, परिच्छेद, ये परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। फिर देखते हैं प्रा उपसर्ग से क्या बनेगा? प्रयत्न, प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रतिशत। ओके, फिर प्रति उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? प्रत्येक, प्रतीक्षा, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा, प्रतीति। ओके, फिर वि उपसर्ग से बनेगा विदेश, विलाप, विहार, वियोग और व्यर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी बन जाएंगी। व्यर्थ, व्यर्थ के बाद यहाँ पे व्यूह लिखा हुआ था, मिट गया है, व्यूह। ठीक है, तो वी से देखिए वी प्लस देश विदेश हो गया आपका, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और फिर व्यर्थ है, वी प्लस अर्थ व्यर्थ बन जाएगा ऐसे। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। सम उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनेंगे? संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, संकल्प। ओके, ये सारे शब्द बन जाएंगे। और सु उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? सुगंध, स्वागत, स्वल्प, सूक्ति, सुलभ। ओके, और सूजन, सूजन लिखा है, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा है। और अन उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? अन्य, अनन्य, अनागत, अनावरण, अनादर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आने ही। चलिए हम एक बार उपसर्गों को एक बार बोल देते हैं। 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं संस्कृत के, और कुछ उपसर्ग यहाँ के हिंदी में भी मिल जाते हैं। देखते हैं अति उपसर्ग, अधि उपसर्ग, 1 मिनट। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, निस, नि, परा, परि, प्रा, प्रति, वि, सम, सु और अन, ये 22 उपसर्ग हो गए संस्कृत के। तो हमने अभी तक कितने देखे? 22 उपसर्ग जो है
22 उपसर्ग जो है संस्कृत के देख लिए। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्गों को, जिसमें हमने बात की है कि हिंदी के उपसर्ग तो होते हैं 13, लेकिन मूल रूप से कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर पूछ लिया जाए तो आप 10 बताएंगे। ओके, तो चलिए अब हिंदी के उपसर्गों पे आते हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम 13 ही। चलिए हिंदी के उपसर्ग कुछ जो हैं जो संस्कृत में भी हैं, तो उनको भी याद रख लीजिएगा। ओके, तो पहले देखते हैं आ उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? अछूता, अथाह, अटल, अछूता 2 बार हो गया, अचेत। फिर अन उपसर्ग से बन जाएगा अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनदेखा। फिर कु उपसर्ग से बन जाएगा कुचाल, कुचैला, कुपुत्र, कुरूप, कुचक्र। फिर दू से बन जाएगा दुबला, दुलारा, दुधारू, दुगना, दुकाल। फिर नी से बन जाएगा निहत्था, निकम्मा, निडर, निहाल, निगोड़ा। फिर अ उपसर्ग से बन जाएगा अवगुण, अवघर, औरस, औसान। फिर भर उपसर्ग से क्या क्या बन जाएगा? भरपेट, भरपूर, भरसक। फिर सु उपसर्ग से बन जाएगा सुडौल, सुजान, सुपुत्र, सुघड़। फिर अध उपसर्ग से आपका क्या क्या बन जाएगा? आधा, अध्यापका, अधमरा, अधकचरा। फिर द उपसर्ग से बनेगा आपका, सॉरी द नहीं, उन उपसर्ग से बनेगा 29। देखिए जितनी भी संख्याओं में उन आएगा वो सारे आपके उन उपसर्ग उसमें हो जाएंगे। और हमने एक बात और की थी कि बताइएगा कौन से ये समास में था या संधि में था, ये भी बताइएगा। समास में। और 39, 59 और 69 हो गया। फिर पर से हो जाएगा परलोक, परोपकार, परसर्ग और परहित। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर हम देखते हैं फिर क्या है बचा? बिन उपसर्ग। बिन से क्या हो गया? बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए। और फिर बचता है चौ उपसर्ग, चौपाई, चौपाया, चौराहा और चौमासा। तो ये 13 उपसर्ग हो गए मुख्य रूप से, 13 हो गए उपसर्ग हिंदी के। और मुख्य रूप से हमने देखे 10, इसमें 10 हैं हमारे। तो कौन कौन से उपसर्ग हो गए? आ हो गया, अन हो गया, कु हो गया, दू हो गया, नी हो गया, औ, भर, सु, अध, उन, पर। ओके, उन पर, एक मिनट, बिन, चौ, ये सारी चीज़ें हो गई। 13 उपसर्ग आपके किसके हो गए? हिंदी के भी हो गए। फिर अब देखते हैं फारसी के कितने उपसर्ग? 19 उपसर्ग। इनको हम जान लेते हैं कि फारसी के 19 कौन कौन से उपसर्ग हैं। ओके, तो फारसी के जो है, फारसी और उर्दू के कितने 19 उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ हमने देखा कौन कौन से उपसर्ग हैं, यहाँ भी हम देख लेते हैं। कम, खुश, ना, ब, बा, बद, बे, बिला, ला, गैर। एन, दर, बर, फिल या फी, बिल, अल, हर, हम, सर। ये नहीं पूछता है किस किस चीज़ का उपसर्ग है, बस उपसर्ग आपको बनाने को दे देता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो चलिए देखते हैं कम उपसर्ग से क्या क्या बन रहा है? कमज़ोर, कमबख्त। खुश उपसर्ग से क्या क्या बन रहा है? खुशकिस्मत, खुशदिल। ना उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? नापाक, नामुमकिन। बा से बनाम, बदौलत। और फिर बा से बाकायदा, बाइज्जत। फिर बद से क्या बनेगा? बदमाश और बदनाम। बे से क्या बनेगा? बेईमान और बेइज्जत। बिला से क्या बनेगा? बिला वजह, बिला शक। और ला से क्या बनेगा? लापरवाह और लाचार। और गैर से क्या बनेगा? गैर हाजिर और गैर मुल्क। तो आप ये जानते हैं कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर आगे हम देखते हैं सर उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? सरताज, सरदार और सरपंच। हम उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? हम सफ़र, हमदम, हम उम्र। हर उपसर्ग से क्या क्या बनेगा? हर दिल, हर साल, हर एक। अल उपसर्ग से क्या बनेगा? अलबत्ता, अलबेला और अलविदा। बिल उपसर्ग से बनेगा बिल आखिर, बिल्कुल। और फिल उपसर्ग से बनेगा फिलहाल। और ये जो फी उपसर्ग है इससे बनेगा फी आदमी। बर उपसर्ग से बनेगा बर्खास्त, बर्दाश्त, बर वक्त। ओके, फिर दर उपसर्ग से बनेगा दर असल, दर हकीकत। ऐन उपसर्ग से बनेगा ऐन वक्त, ऐन आदमी और ऐन हिकमत, हिकतम। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग हो गए उर्दू के। ओके, हम एक बार इनके नाम और जान लेते हैं फिर से। कम, खुश, ना, बा, बद, बे, बिला, ला, गैर, एन, दर, बर, फिल, फी, बिल, अल, हर, हम और सर। तो ये सारे उपसर्ग हो गए। तो यहाँ पर ये उपसर्ग लगे होंगे तो आप जान जाएंगे कौन कौन से उपसर्ग हैं, और शब्द भी यहाँ से आप बना लेंगे। फिर आगे देखते हैं कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पर। फिर हम देखेंगे प्रत्ययों को। तो जो अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, देखिए जो अंग्रेजी के उपसर्ग आएंगे तो हम जानेंगे कौन कौन से अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं यहाँ पर। ठीक है, छोटा छोटा लिखा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। देखिए हो गया जनरल, ठीक है, जनरल उपसर्ग हो गया, इसका मतलब क्या होता है? प्रधान हो गया। तो अंग्रेजी के उपसर्ग से जैसे शब्द बन गया जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। ओके, फिर देखते हैं दूसरा उपसर्ग क्या हमारा? सब। सब का मतलब क्या होता है? अधीन होता है, जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये हो गया। फिर आ जाता है डिप्टी। डिप्टी का मतलब क्या होता है? सहायक, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सारे शब्द आ जाएंगे। फिर बात हैं वाइस, ये उपसर्ग है। वाइस का मतलब क्या होता है? इसका भी सहायक होता है, जैसे वाइस राय, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, ये चीज़ें आ गई।
और फिर चीफ का मतलब प्रमुख होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। फिर आगे बात करते हैं हेड या मुख्य पे, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये अंग्रेजी के ये सारे उपसर्ग हैं। ओके, ये सारे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। जहाँ पर ये आ जाएंगे हम जानेंगे अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जैसे जनरल हो गया हमारा, सब हो गया, डिप्टी हो गया, वाइस हो गया, चीफ हो गया और हेड हो गया। तो ये सारे हमारे क्या हो गए, अंग्रेजी के यानी इंग्लिश के उपसर्ग हो गए और इनसे बनने वाले शब्दों को भी हमने देख लिया। ठीक है, अब उपसर्ग हमारा होता है खत्म। हमने क्या क्या देखा, हिंदी देखिए, हमने देखा कि संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, 22 हैं, हिंदी में 13 हैं लेकिन मूल रूप से 10 हैं। ओके, मूल रूप से 10 हैं यानी मुख्य रूप से 10 हैं। और उर्दू या फारसी में देखा 19 है। तो सारे उपसर्गों को भी हमने जान लिया। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं प्रत्ययों पे आते हैं। अब प्रत्यय क्या होते हैं इनको भी जान लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय का मतलब होता है साथ में लेकिन बाद में। ठीक है, साथ में लेकिन बाद में। अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ है पीछे चलना। प्रत्यय का अर्थ क्या है, पीछे चलना, जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्या है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उनके अर्थ में क्या होता है, विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे दया प्लस आलू, तो दया का मतलब तो दया होता ही है, अगर उसमें आलू प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, दयालु हो गया। तो यानी अर्थ में उसके विशेषता आ गई। ठीक है, तो ये दयालु हो गया, इसके अर्थ में क्या हो गया, विशेषता आ गई। और प्रत्यय क्या होते हैं, ना ही इनका अपना कोई अर्थ होता है और ना ही ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे उपसर्ग को हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर ले रहे थे, इसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम आगे। और इसके कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं प्रत्यय के। कौन कौन से, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हम दोनों को अलग अलग से जानेंगे किसको क्या कहते हैं। तो आई होप आपको परिभाषा प्रत्यय की समझ में आ गई होगी। उपसर्ग हम शब्द के पहले जोड़ते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं, हम शब्द के पहले जोड़ते हैं। उपसर्ग जो है हम पहले जोड़ते हैं और प्रत्यय जो है बाद में जोड़ते हैं। चलिए अब हम सीधे आते हैं इसके प्रकार पे। तो पहले क्या है, कृदंत प्रत्यय। ओके, पहले क्या है, कृदंत प्रत्यय। हमारा क्या आएगा, कृदंत प्रत्यय। एक मिनट। ओके, पहला हमारा आएगा कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय होते हैं जो धातु या क्रिया के पद के अंत में लगते हैं। ये मेन चीज़ आपको इसमें ये याद रखनी है, कृदंत प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु के मूल रूप को क्रिया कहते हैं या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई कि अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे लेख प्लस अक यानी लेखक, लेख क्या हो गया, आपकी धातु हो गई, और अक क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो क्या हो गया, लेखक हो गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्या होता है, ये धातु या क्रिया के अंत में ही जोड़े जाते हैं। ठीक है, धातु के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं प्रत्ययों के बारे में, आगे देखते हैं कौन कौन से प्रत्यय इसके अंतर्गत आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। अक प्रत्यय, अक प्रत्यय से क्या बन गया, लेखक पाठक। अन प्रत्यय से क्या बनेगा, पालन सहन। और अना प्रत्यय से घटना तुलना। देखिए प्रत्यय क्या होते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं। देखिए जैसे पाठक, पाठ प्लस अक पाठक हो गया। जैसे क्या किया हमने, पाठ प्लस अक क्या हो गया, पाठक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अनीय प्रत्यय, माननीय, रमणीय। देखिए सब में अनीय अनीय आया है लास्ट में। आ प्रत्यय से सूखा और भूला। आई से लड़ाई और पढ़ाई। आन से उड़ान और मिलान। ई से हरी और गिरी। ई से या जो है छलिया जड़िया। और इत से पठित और व्यथित। फिर आगे हम प्रत्ययों को जानते हैं। आगे जो हमारे प्रत्यय हैं उनके बारे में हम जानते हैं। वो कौन कौन से, इया तक हमने देख लिया था, छलिया या जड़िया तक। फिर देखते हैं इत से क्या होता है, पठित होता है, व्यथित होता है। इत्र से क्या हो जाता है, चरित्र और पवित्र। ईयल से क्या हो जाएगा, अड़ियल और मरियल। और ई से क्या हो जाएगा, हंसी और बोली। और ई से फिर क्या हो जाएगा आपका, इच्छुक और भिक्षुक। ओके, उक से क्या हो जाएगा, इच्छुक और भिक्षुक। तो जहाँ से ये पता चले कि प्रत्यय कौन कौन से लगे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम देखते हैं प्रत्ययों को। तव्य प्रत्यय यानी कि कर्तव्य और वक्तव्य लगता है। तव्य प्रत्यय लास्ट में देखिए तव्य तव्य लगा है सब में। और ता प्रत्यय आता जाता, देखिए लास्ट में ता है। फिर ती से अति प्रति शक्ति। ते से क्या बनेगा, जाते खाते। त्रा से क्या बनेगा, अन्यत्र और सर्वत्र। ना से क्या हो जाएगा, कृदन वंदन मंदन। और ना प्रत्यय जुड़ने पर। और मा प्रत्यय से क्या हो जाएगा, दाम धाम। और या प्रत्यय जुड़ने से क्या हो जाएगा, कृत्य और पांडित्य और दंत्य। और ना प्रत्यय से जुड़ने से क्या हो जाएगा, पढ़ना लिखना। ठीक है, देखिए सारी क्रियाएं ही हैं और धातु हैं। और या प्रत्यय से क्या हो जाएगा, मृगया विद्या। और रू प्रत्यय से क्या हो जाएगा, गेरू हो जाएगा। और वाला प्रत्यय से क्या हो जाएगा, देने वाला, लेने वाला, खाने वाला, पीने वाला। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी।
और फिर उसके बाद क्या आता है, अय्या प्रत्यय आता है। अय्या प्रत्यय आता है, या वैया तो गवैया या खवैया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, अय्या या वैया प्रत्यय कह सकते हैं। और हार, फिर होनहार और रखनहार, पालनहार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमने कृत प्रत्यय में क्या क्या देखा है। पहले कृदंत प्रत्यय में, तो कृदंत प्रत्यय में हमने क्या देखा है कि ये धातु या क्रिया के अंत में लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, तो ये सारे प्रत्ययों को हमने देख लिया। तो एक बार आप देख लीजिएगा, हम धीरे धीरे किसका आ रहे हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम आते हैं, दूसरा नंबर क्या है हमारा, तद्धित प्रत्यय है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय है। ये प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, ठीक है, धातु को छोड़ देते हैं, उसके बाद जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके अंत में जुड़ जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। देखिए कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, एक बार हम इनको जान लेते हैं। जैसे आइन प्रत्यय, आई प्रत्यय, आनी प्रत्यय, आयत, आर, आहट, इल, इष्ट। ओके, ई प्रत्यय, ईन प्रत्यय, ई प्रत्यय, ए प्रत्यय, एरा प्रत्यय, हरा प्रत्यय और हारा प्रत्यय। अब चलिए इनसे हम देखते हैं कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। ओके, एक मिनट, फिर देखते हैं अब इनसे कौन कौन से शब्द बनेंगे इन प्रत्ययों से। तो जैसे आइन प्रत्यय से क्या क्या बन जाएगा, पंडिताइन, ठकुराइन। और आई प्रत्यय से पंडिताई, ठकुराई। अब आनी प्रत्यय से सेठानी और नौकरानी। आयत से बहुतायत, पंचायत। आर से लोहार, सुनार। आहट से चिकनाहट और घबराहट। इल से फेनिल और कुटिल। ई से इष्ट लिखा है, ये मिटा हुआ है, ये लिखा हुआ इष्ट। तो इससे क्या हो गया, कनिष्ठ हो गया, वरिष्ठ हो गया। फिर देखते हैं ई से क्या हो जाएगा, सुंदरी, बोली। देखिए समय ये प्रत्यय आ रहा है। ईन से क्या हो जाएगा, ग्रामीण, कुलीन। ई से हो जाएगा भवदीय, भारतीय, राष्ट्रीय। ए से हो जाएगा बच्चे, लड़के। एरा से हो जाएगा अंधेरा, सपेरा। हरा से क्या हो जाएगा, सुनहरा, दोहरा। और हारा से क्या हो जाएगा, पनिहारा, लगड़हा। तद्धित प्रत्यय, अभी तक हमने कृदंत प्रत्यय जाना था, अब ये हमारे हो गए तद्धित प्रत्यय, तो इनको भी हमने जान लिया। तो इसी के साथ साथ हमने क्या किया, उपसर्ग और प्रत्यय को खत्म कर दिया। तो देख लेते हैं हम एक बार हमने क्या क्या देखा है ऊपर से। ओके, हमने देखा उपसर्ग प्रत्यय एक ही वीडियो में कंप्लीट टॉपिक। अब भूल कर दिखाओ, तो ये तो जानते हैं। उपसर्ग को देखा हमने कि संस्कृत में कितने होते हैं, 22 होते हैं, हिंदी में 13 और मुख्य रूप से 10 और उर्दू में 19 प्रत्यय होते हैं। ओके, फिर इन सभी को हमने जाना, एक एक प्रत्ययों को अच्छे से, उपसर्गों को जान लिया। सॉरी, प्रत्यय हमने बोल दिया, यहाँ पर उपसर्ग होते हैं। 19 उपसर्ग उर्दू में होते हैं और हिंदी में 13 होते हैं और संस्कृत में 22 होते हैं। तो इन सभी उपसर्ग और प्रत्ययों को हमने जाना, एक एक करके देखा और सभी के उदाहरण भी देख लिए हैं। तो ये हो जाता है आपका आज में उपसर्ग और प्रत्यय खत्म होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ही दिन में एक टॉपिक खत्म कर लिया आपके, कम से कम समय में। ओके, कम से कम समय में एक दिन में हमने एक ही टॉपिक खत्म कर लिया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारा भी टॉपिक खत्म हो गया। कल हम नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका 4 से 6 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट, और आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे कम से कम समय में। देखिए कम समय लगेगा आपको वीडियो देखने में और रिवीजन कर पाएंगे आप अच्छे से। देखिए अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट तो लगा रहे हैं, अगर वैसे कोई भी प्रैक्टिस बुक नहीं ले रहे हैं तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने इतने आपको उदाहरण बता दिए हैं यहाँ पे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से आपके KVS में आप पक्का कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप KVS में कितना पक्का कर सकते हैं, 30 में 30 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। ठीक है, और जो UP टेट और सुपर टेट वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास हो जाएगी ये, क्योंकि उनको समय से पहले ही अपना सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। तो STET वाले 20 में 20 कंप्लीट कर पाएंगे और UP टेट वाले 30 में 30, क्योंकि समय से पहले ही उन्हें सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा और एक बर्डन कम हो जाएगा एक सब्जेक्ट का, अगर पहले से तैयार कर लेंगे। तो अगर UP टेट और सुपर टेट वाले भी देख रहे हैं तो वो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। ओके, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके, तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, और हम एक रणनीति की भी वीडियो बना देंगे कि लास्ट टाइम में आपको कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है। और चलिए इसी के साथ हमारा क्या होता है, आज की क्लास ये ख़त्म होती है, उपसर्ग और प्रत्यय की। ओके, ये देखिए हमारी उपसर्ग और प्रत्यय की ये क्लास ख़त्म हो जा रही है। तो KVS में 30 में 30 पक्के हैं आपके यहाँ से, बस आप अगर रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करिए टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। ओके, टीचिंग लर्नर्स तो हमारे चैनल का नाम है, और टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव क्या है, आपका टेलीग्राम चैनल है। तो चाहे तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने NIOS की पूरी PDF डाल दी है। हाँ, एक बात और है, अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पेडागोजी में, ठीक है, RTE एक्ट 2009, ओके, या NEP 2020
पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ये आपके रीड का भी है पार्ट, ये याद रखिएगा, रीड दे रहे हैं या केवीएस दे रहे हैं, ये आपके रीड का भी पार्ट है, केवीएस का भी पार्ट है, और यूनिट नंबर 5 में, ओके, यूनिट नंबर 5 में ये आपका क्या हुआ दिया हुआ है, यूनिट नंबर 5 में आपका ये है। तो 2 को हमने इतने डिटेल में पढ़ा दिया और लगभग 100 क्वेश्चन दोनों से भी करा दिए हैं। तो अगर यहाँ से आप जाएंगे तो आपके यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं गलत होंगे, क्योंकि हमने पूरी धाराएं और सब कुछ पढ़ा दी हैं, धाराओं से लेकर, ओके, धाराएं सब कुछ पढ़ा दी हैं। जैसे हमने धाराएं भी बता दी हैं, कितनी धाराएं होती हैं, कितने अध्याय होते हैं, कितने अनुसूचियाँ होती हैं, तो सारी चीज़ों को हमने डिटेल में बता दिया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।